कॉन्फ्यूशियस नाम के एक दार्शनिक हुए हैं और उनका एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ता हूं। टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डूइंग इट इज लैक ऑफ करेज। फिर से, टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डूइंग इट इज लैक ऑफ करेज। क्या कह रहे हैं पता है? हमको सब दिखाई दे रहा है कि ये सही है, ऐसा ही सही है, इसी प्रकार से ही सही है, और हम नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वीर्य या पुरुषार्थ की कमी है। अब किसको पुरुषार्थ की कमी कहे? पुरुषार्थ की कमी के स्तर देखिए ना। मुनिराज अपने अखंड आत्मा आराधना में नहीं रह पा रहे हैं, 28 मूल गुणों के पालन का भाव हो रहा है, या अनिषिद्ध परिग्रह या उपधि में प्रवृत्ति हो रही है, तो वो पुरुषार्थ की कमी कह रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। देखो ना, 11वें गुणस्थान में जीव गया है, वहां पर आराधना मतलब आगे नहीं बढ़ पाया, फिर से नीचे उतरा, पुरुषार्थ की तो कमी हो गई। लॉजिकल है, लॉजिकली डिराइव कर रहे हैं अपन। जीव आगे नहीं बढ़ा मतलब पुरुषार्थ की कमी है, इतनी सी बात है। और हम भी अपने शुद्धात्मा का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, हम विषयों से भोगों से हट नहीं पा रहे, ये भी पुरुषार्थ की कमी। लेकिन पुरुषार्थ की कमी के स्तरों को आप एनालाइज कीजिए कि कितने वेरिएशंस पाए जाएंगे। जिस जिस भूमिका में उसके योग्य पुरुषार्थ की कमी, ऐसा कहना ज्यादा युक्त होगा। निष्कर्ष इतना ही है कि कल एक हमने शब्द पढ़ा था कि अपनी शक्ति को बिना छिपाए। एक वाक्य था ना, अपनी शक्ति को बिना छिपाए। तो ये यहां पर है, टू डू नॉट डूइंग व्हाट इज राइट इज लैक ऑफ करेज। अर्थात अपनी शक्ति जितनी है उतना प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हारे भाव तो उतने ही होने चाहिए। जैसे आज हमारी शक्ति शुद्धात्मा को ध्यान की है। क्यों, कैसे? कह रहे संगी पंचेंद्रिय पर्याय, जागृत अवस्था, और क्या है? जागृत अवस्था, जागृत अवस्था विवेक है, हमारा जिनवाणी मिली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु सामने है, और क्या चाहिए? तत्व चिंतन करने के योग्य क्षयोक्षम पाया है, और क्या चाहिए? जैन कुल मिला है, और क्या चाहिए? तो ये सब बातें आ गई है, और फिर भी हम नहीं उद्यम करें। तो ये क्या कह रहे हैं? हम उद्यमी नहीं हुए, अर्थात पुरुषार्थ की कमी, सच्चा प्रयास नहीं किया। समझ में आ रहा है? विचार करना कि सच्चा प्रयास क्या है, करने योग्य कार्य क्या है, और टालने योग्य कार्य क्या है। देखो, कभी कभी किसी कार्य को हमने अनुमोदना नहीं की, वो भी पुरुषार्थ है। और किसी कार्य में प्रवृत्ति की, ये भी पुरुषार्थ है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? मान लो हमको कोई कार्यक्रम का बुलावा आ जाए और हमारे सगे ही है, लेकिन हम उसको मना कर दे। क्या है ये? पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है? इसको भी पुरुषार्थ कहते हैं। वहां से हटना, विषयों से, भोगों से, या बंध के कारणों से हटना, ये पुरुषार्थ है। वैसे मैं आपको पूछूं, एक प्रश्न पूछूं आपको।
आश्रव अशुचि है या देह या शरीर अशुचि है? प्रश्न है। आश्रव अशुचि और देह अच्छा वही अशुचि है। आपका कथन कौन से अनुयोग का अनुसरण करता हुआ है? मतलब आपने जो कहा कि आश्रव अशुचि है, ये कौन से अनुयोग को अनुसरण करते हुए है? कर्णानुयोग। तो ये कौन से अनुयोग में है? देह भिन्न और शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, द्रव्य अनुयोग। ओके ओके। हाँ, अब दूसरी बात, देह अशुचि है, ये अशुचि भावना ही है ना? अशुचि भावना में क्या है? हाँ, नवद्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी, है ना? अशुचि भावना है, तो इसको भी अशुचि कहा जाता है। अब ये अशुचिपना कौन से अनुयोग का कथन है? चरणानुयोग, बराबर। तो कहने की बात इतनी है कि दोनों कथन अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जहां जो प्रकरण चल रहा है, जहां जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझना और उसके अनुसार वस्तु को ध्यान का यत्न करना, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? जैसे अशुचि देह के साथ में अपन बराबर उसका पालन पोषण करने का भाव होता है कि नहीं? उसका विकल्प होता है कि नहीं? किसको? मैं तो मुनिराज की बात कर रहा हूं। अशुचि देह के पालन पोषण का विकल्प आता है। जैसे देखो ना, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनि पहले तो 6 महीना उन्होंने क्या लिया? उन्होंने अनशन स्वभाव, अनशन का अवलंबन किया 6 महीना। उसके बाद में 7 महीना 9 दिन क्या कर रहे हैं? निरंतर जा रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं और आहार की चर्या का भाव हो रहा है। अब विचार कीजिए कि वज्रऋषभ नाराज संगणन है, इनका ये भोजन नहीं खाया तो भी बाल वाका नहीं होने वाला, मरण नहीं होता है इनका, भोजन के अभाव में तो मरण होता ही नहीं है। तो ऐसे ही मरने वाले नहीं थे, तो भी उस विकल्प की पूर्ति के लिए वे बराबर गांव जा, मतलब गृहस्थ, मतलब आहार चर्या के लिए वे विहार करते हुए पाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देह के लिए इतना विकल्प की पूर्ति होती है। अब मान लो कि नहीं जाना है, ऐसा कोई ठान ले, तो क्या होगा? वो आत्मघात होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बात, अब भोजन करते हुए भी भोजन नहीं कर रहा था, आहार करते हुए भी आहार नहीं कर रहे, ऐसी बात यहाँ पर आ रही है। क्यों? इतना ही कह रहे हैं कि आहार करता हुआ जीव आहार नहीं कर रहा है, अर्थात वो अपने अनशन स्वभाव के ऊपर उसकी दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? अपने अनशन में खाने पीने वाला तत्व ही नहीं हूं, खाता पीता वो मैं नहीं हूं, ऐसा निर्णय दृढ़ता से हो गया है। और होते हुए भी विकल्प की उत्पत्ति में उस विकल्प की पूर्ति के लिए बराबर जा रहे हैं। और मान्यता, श्रद्धान बराबर, मैं आत्मा हूं, अनशन स्वभावी हूं, मैं खाता पीता नहीं हूं। ऐसी डबल धारा चल रही है, विचार करना। एक्चुअली जो विकल्प उत्पन्न हुआ है वो चारित्र मोह जनित है, राइट? और मैं अनशन स्वभावी हूं, यूं कहिए कि श्रद्धान तो है ही है, साथ साथ शुद्ध परिणति में 3 कषाय चौकड़ियों का जो अभाव है वो भी अनशन स्वभाव की तरफ झुकाव दे रहा है।
आप पकड़ रहे हैं क्या? 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव है कि नहीं? तो वो जो शुद्ध परिणति है वो भी अंशन स्वभाव की स्वीकृति कर रही है, अर्थात चारित्र मोह के 2 फाइल्स खुलती है, एक चारित्र मोह के उदय जनित और एक चारित्र मोह के अभाव जनित। अभाव जनित में वहां पर अपने अंशन स्वभाव का निर्णय करता हुआ वहां पर ही स्थिर है, स्थिरता आ गई है। और जो अस्थिरता पाई जा रही है वो अनशन स्वभाव, शरीर संबंधी विकल्प उठता है, भूख संबंधी विकल्प उठता है, उसकी पूर्ति के लिए प्रयास। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन देखो ना, ऐसा अपने को थोड़ा सा लगता नहीं ना कि अरे एक तो शुद्धात्मा को ध्याय, नहीं तो एक तो नहीं ध्याय, ऐसा कैसे? बीच की अवस्था संभव है, यही हमको नक्की करना है। और देखो ना, जितना विकल्प करते बैठेंगे ना उतना हमको ये विषय समझने में कठिन जाता है, और हमने उसमें कूद ही लगाई तो अपने आप सब बातें क्लियर हो जाती है। देखो, आ, 227वीं गाथा में आ जाइए ना, अपन वहां पर थे, पेज नंबर 99। जस अणेसणमप्पा तम पितवो तप्पड़ी छगा समना अन्नम भिक्कमणेसणम अधते समणा अनाहारा। अरे भिक्षा मुनिवरों की ऐस नासे रहित हो, वे यतिगण ही कहे जाते हैं अनाहारी श्रमण। देह मात्र परिग्रह है जिसके ऐसे श्रमण ने शरीर में ममत्व छोड़कर उसे श्रृंगार आदि से रहित वर्तते हुए अपने आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना शरीर को तप के साथ जोड़ दिया है। आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना, मैंने इस पॉइंट के ऊपर भी अभी भूमिका में थोड़ा सा फोकस किया। आइए थोड़ा सा अपन नीचे पढ़ लेते हैं। श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के, कहा थे अपन कल, स्टार्टिंग ही किया था ना। हाँ, श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में केवल देह मात्र उपधि को श्रमण बलपूर्वक हट से निषेध नहीं करता। श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण रूप में केवल देह मात्र उपधि मतलब परिग्रह को श्रमण बलपूर्वक हट से निषेध नहीं करता। इसलिए केवल देह वाला होने पर भी 224वीं गाथा में बताए गए परमेश्वर के अभिप्राय को ग्रहण करके वस्तुतः यह शरीर मेरा नहीं है, इसलिए अनुग्रह योग्य भी नहीं। अनुग्रह मतलब रति करने योग्य, रमने योग्य, ठीक है, योग्य भी नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। इस प्रकार देह के समस्त संस्कार श्रृंगार से रहित होने से परिकर्म रहित है। परिकर्म मतलब चौओर से उसकी क्रिया के कर्ता रूप नहीं हो रहे हैं। मतलब ये भाषा है, ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं, इस परिकर्म से रहित है। मैं सुनता हूँ, इस परिकर्म से रहित है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, इस परिकर्म से रहित है। मैं जिह्वा से स्वाद लेता हूँ, भोजन करता हूँ, इस परिकर्म से रहित है। समझ में आ रहा है कि परिकर्म, हाँ, अर्थात इसलिए अनुग्रह योग्य भी नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। इस प्रकार देह के समस्त संस्कार अर्थात श्रृंगार से रहित होने से परिकर्म रहित है। इस कारण उन्हें देह के ममत्व पूर्वक अनुचित आहार के ग्रहण का अभाव होने से युक्ताहारीपना सिद्ध होता है। युक्ताहार मतलब क्या? एक शब्द आया है, अनुचित आहार का ग्रहण का अभाव।
इज इक्वल टू युक्त आहार। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आहार का ग्रहण होता है लेकिन उचित आहार का। हाँ, अब उचित आहार मतलब क्या? उद्दिष्ट नहीं है, 46 दोष 32 अंतराय टाल कर है, ऐष्णा समिति पूर्वक वो ग्रहण किया गया होता है। अब ऐसा हो सकता है क्या? उचित आहार ग्रहण करने में शरीर की अवस्था ठीक नहीं है और आहार करने के लिए प्रयासरत है, जैसे जंघाओं में बल नहीं है, खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो आहार नहीं कर सकते, उनको अब डायरेक्टली समाधिस्थ ही होना है। एक दूसरा, अंजुलि पुट जुड़ नहीं रही है, अंजुलि पुट जुड़ नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, ऐसा नहीं चलता है, एक हाथ में रखते और एक हाथ में ऐसा लेते, नहीं, ये नहीं चलता। ये अंजुलि पुट खुलनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो योग्य नहीं है। अंजुलि पुट बराबर, क्योंकि एक बार अंजुलि पुट खुल गई तो अब दोबारा वे आहार ग्रहण नहीं करेंगे। उचित आहार में ले रहा हूं मैं इस बिंदु को, विचारणीय बिंदु है। मतलब हाँ, हमको लगता है कि ऐसा भी चल सकता है, और क्या होता है मालूम है? कुछ गलत देखने में आया, सुनने में आया, पढ़ने में आया, तो हम वही मानना चालू कर देते हैं। हाँ, क्यों? अपने से तो अच्छे है एक, ठीक है, तो सब मानना चालू कर देते हैं। आइए, तो ये उचित आहार के लिए अनुचित आहार ग्रहण नहीं करते। मान लो आहार कर रहे हैं ना, और पैरों के बीच में से एक चूहा निकल के चला गया, आहार लेंगे? नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आहारचर्या के लिए वे वरांडा में आ गए, मतलब कितना, गेट खुला चाहिए, गेट अगर बंद होगा तो वे गेट को हाथ भी नहीं लगाते, प्रवेश ही नहीं करेंगे। गेट खुला हो, वे बाहर के बरामदे में लगभग 2/3 आएंगे, 65% 67% आएंगे आगे, थोड़ा देर समय खड़े रहेंगे, थोड़ा देर मतलब क्षणार्ध के लिए, और बस उतने समय में कोई श्रावक आया नहीं, तो ये अबाउट टर्न। अब मान लीजिए अबाउट टर्न लिया, पलट गए हैं और श्रावक ने आकर उनको नवधा भक्ति की, तो चलेगा? नहीं चलेगा। अब वे वहां से आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, श्रावक यदि भागते भागते आ गया तो भी नहीं चलेगा। क्यों? ये भागते आया है, ये बिना देखे ही भागते आया होगा, तो विवेक कहाँ है इसके? चलने में नहीं विवेक, खाने पीने में कैसे विवेक रहेगा? अनुमान देखो, तर्क देखो, ये चल नहीं पा रहा है ठीक से, कैसा चलना है ये भी इसको खबर नहीं है, तो भोजन में कितना विवेक पाला होगा? नहीं पाला। समझ में आ रहा है? मान लो अब कोई महिला है, महिला का कोई वस्त्र, मतलब पहना हुआ वस्त्र जमीन को घिस रहा है ना, तो चलेगा? नहीं चलेगा। फिर से ये भी दोष मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कितनी कंडीशन से, आप थोड़ा सा विचार तो कीजिए। कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, उसके हाथ से नहीं लेंगे। एक कोई अति वृद्ध है, उसके हाथ से नहीं लेंगे। कोई गर्भवती महिला है, उसके हाथ से नहीं लेंगे। किसी को स्तनपान करा रही है महिला, उसके हाथ से नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये सब नियम है। तो इन सब को टालकर जो उचित आहार लेते हैं, ऐसे युक्ताहारी अनशन स्वभाव को ध्यान से आहार नहीं करते, क्योंकि कषाय नहीं है।
समझ में आ रहा है क्या? कषाय का अर्थ यहाँ पर मिथ्यात्व से रहित तो ले ही लेना है, और 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव। कषाय रहित कहकर वह मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका स्वामी हूं, इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। श्रद्धा परक यहाँ ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है कि मैं इस आहार को भोगकर इस देह का पोषण करूं, ऐसा कभी भी उनको विकल्प नहीं आता। क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि उनको पता है ना कि इस शरीर में जितनी वर्गणाएं ग्रहण करने की योग्यता है वो ग्रहण कर ही रहा है ना, राइट? हाँ, जो नहीं होनी है वो नहीं ही ग्रहण करेगा। तो सब बातें नौकम वर्गणाएं के ग्रहण करने से होती है, और अज्ञानी जीव को लगता है कि मैं आहार लेता हूँ, भोजन करता हूँ, तब जाकर ये वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। नहीं, देखो, नौकर्म वर्गणाएं स्वयमेव ग्रहण हो रही है। एक द्रव्य कर्म का उदय स्वयमेव उदय में आ रहा है। नौकर्म वर्गणाएं, ये आहार वर्गणाएं, ये स्वयमेव इस शरीर के माध्यम से ग्रहण की जा रही है, और मैं कौलाहार लेता हूँ, उसका अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। नौकर्म वर्गणा और कौलाहार का देखा जाए तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाएगा, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। या द्रव्य कर्म और नौकर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाएगा, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि इनका आपस में वर्तमान कालीन सभी पुद्गल वर्गणाओं का वर्तमान समय में अन्योन्याभाव है, अर्थात एक का दूसरे में वर्तमान में अभाव पाया जा रहा है। जब अभाव पाया जा रहा है तो कर्ता कर्म संबंध संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब विचारणीय बिंदु है। ये चिंतन, ये दृढ़ता, ये निर्णय इनका हो गया है, और इसके वश इनको अब कोई भी भ्रम नहीं है कि कैसे प्रवृत्ति करनी है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। अनुचित आहार के ग्रहण का अभाव होने से युक्ताहारीपना सिद्ध होता है। युक्ताहारीपना मतलब क्या? उचित आहार ग्रहण करते हैं, एक, और दूसरा ये व्यवहार की बात हो गई। और निश्चय से युक्ताहारी तदपि अकषायी अर्थात अनाहारी, तो अनशन स्वभाव को ध्याते है, इसलिए युक्ताहारी है, फिर भी ये अनशन स्वभाव को ध्याने से अनाहारी ही है। ठीक है। दूसरे आत्मशक्ति को किंचित मात्र भी छुपाए बिना समस्त आत्मशक्ति को प्रकट करके उन्होंने 227वीं गाथा में कहे गए अनशन स्वभावी तप के साथ शरीर को सर्वारंभ से युक्त किया है। इसलिए आहार ग्रहण होने से, जरा उपयोग देकर पढ़ना, आहार ग्रहण से होने वाले योग ध्वंस का अभाव होने से उनका आहार युक्त आहार है, योगी का आहार है। इस प्रकार उनके युक्ताहारीपना सिद्ध होता है। योग ध्वंस का अभाव होने से उनका आहार युक्त आहार है, योगी का आहार है। योग ध्वंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग ध्वंस? एक मिनट, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, है ना। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य जयसेन तत्व प्रदीपिका का ही अनुसरण करते हैं। इस गाथा को देवीदास जी, चलो नीचे पढ़ते, आइए। योग ध्वंस का मैं थोड़ा समझाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। जिन मुनिराजों के श्रद्धान में चैतन्य मूर्ति, आ रहा है शब्द श्रद्धान, जिन मुनिराजों के श्रद्धान में चैतन्य मूर्ति आत्मा अपने स्वभाव से ही किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उन मुनिराजों के निश्चय नय से
शुद्ध अनशन तप है, इस प्रकार वे एक प्रकार के अनाहारी ही है। तथापि जिस प्रकार मुनिराज भोजन का विकल्प होने पर आगमानुसार निर्दोष आहार लेते हैं फिर भी अनाहारी माने जाते हैं, उसी प्रकार निश्चय नय से अविहार स्वभावी मुनिराज यद्यपि ईर्ष्या समिति पूर्वक विहार करते हैं तथापि उन्हें अविहारी ही मानना चाहिए। तो निश्चय ने वहां पर विकल्प नहीं है, इसलिए एक बात कि वे विकल्प नहीं है विहार करने का, इसलिए वे अविहारी। एक दूसरी बात मौज मजे के लिए तो वे विहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अविहारी है। और तीसरा, उनके विहार करने में किसी स्थान विशेष से लगाव नहीं हो, इस संबंधी जागरूकता है। अपने आत्म तत्व में ही विशेष रुचि और विशेष प्रवृत्ति हो, इस भावना को बलवती रखने के लिए वे युक्त आहार और अविहारी माने जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अविहारी मतलब वहां पर विहार करते हुए भी नहीं विहार कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये निर्जरा अधिकार का प्रारंभ है और वहां पर सेवता हुआ भी नहीं सेवता, और उदाहरण दिए हैं वहां पर। जैसे कोई वैद्य है, वो विष का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? विष का सेवन करता हुआ भी नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है उसका सेवन? क्योंकि वह जागरूकता में कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो जागरूक है उसको उस जाति की नशा नहीं चढ़ती, अर्थात हाँ, उसको वो विष जहर नहीं चढ़ता है। तो ये जागरूकता की बात है। ठीक है। आइए कांजी स्वामी का पढ़ते हैं। आत्मा स्वयं आहार पानी के ग्रहण से रहित है, अर्थात वह स्वयं स्वभाव से ही अनशन स्वभाव वाला है। दो, स्वभाव से ही अनशन स्वभाव वाला है, ये कहकर क्या हो गया? ये कहकर महत्वपूर्ण बात खुली कि स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? स्वभाव अतर्क गोचरा। अब आहार पानी आत्मा ग्रहण कर ही नहीं सकता, ये त्रिकाल सत्य बात है। अब इस बात को जिसने झुटलाया है, झुटलाया मतलब जिसको दिख रहा है, अरे मैं तो आहार ले रहा हूँ, ये तो बराबर भोजन, मैं कम खाऊं तो हाँ पेट कम भरता है, ज्यादा खाऊं तो पेट ज्यादा भरता है, सब हो रहा है। और इस आहार को लेकर मुझे वात पित्त कफ संबंधी अनेक समस्या पाई जा रही है, फिर भी यहाँ पर कह रहे आहार नहीं ग्रहण करता। तो मैं मतलब कौन? देह सहित तुम्हारी ये अवस्था थोड़ी मैं है। मैं मतलब शुद्धात्मा। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसको क्या कहा गया है? मनुष्य कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय को मनुष्य कहा गया है। और आत्मा में जब ऐसी असमान जातीय अवस्था होती है, उस समय में आत्मा में मनुष्य पने योग्य परिणाम पाया जाता है। तो मनुष्य पने योग्य परिणाम आत्मा का है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा निर्णय जिसको हो गया, उसको खबर है कि ये शरीर जिस वजह से टिका है वो आहार है, तो इतना ही देते हैं जितना ये इस शरीर के गमन में और अपने शुद्धोपयोग में कार्यकारी हो।
कबीरा क्षुधा कू करी, करे भजन में भंग, या को तुकरा डारी के, करो भजन निसंग। क्या कह रहे हैं? कबीर का दोहा है, कबीरा क्षुधा कू करी, करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के, करो भजन निसंग। कह रहे ये तुम्हारी आत्मा आराधना में ये क्षुधा बाधा है। आपका वो विकल्प आया ना, भूख लगी, इतना ही, तो बस ये चल गए। समझ में आ रहा है क्या? अब साइमल्टेनियसली उसी समय में मैं शुद्धात्मा हूँ, अनशन स्वभाव हूँ, आहार ग्रहण करना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा आहार ग्रहण करता ही नहीं, ये उनको खबर है। समझ में आ रहा है क्या? और फिर भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। यदि आहार नहीं ले तो क्या होगा? आत्मघात का कारण बनेगा। अर्थात शरीर को कुछ भी हो गया तो आत्मघात है, और आत्मघात होना मतलब छठवें गुणस्थान से गिरकर डायरेक्टली पहला होना। ठीक है। हाँ, आत्मा स्वयं आहार पानी के ग्रहण से रहित है, अर्थात वह स्वयं स्वभाव से ही अनशन स्वभाव वाला है। ऐसे आत्मा को जानने से और अनुभव करने से मुनिराज को सहज ही अनशन तप है, तथा जब आहार की वृत्ति उत्पन्न होती है तब भी दोष रहित युक्ताहारी होने से वे साक्षात अनाहारी ही है। दोष सहित आहार उनके नहीं होता। दोष सहित आहार का अर्थ क्या लेंगे? कौन बताएगा? दोष सहित आहार मतलब क्या? इतना ही लेना, उद्दिष्ट आहार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उद्दिष्ट आहार हो, उनके निमित्त से बना हो तो नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब उसी आहार में अपने को दवा भी लगा लेनी है, वो भी उसी में ले लेनी है। उनके निमित्त से बनी नहीं हो, वो दो श्रावक को अपनी कुछ समस्या हो इसलिए बनी हो, एक वो सामने रखी हो, दो मान लो किसी चौके में किसी जगह पर दवाई है, वो वहां पर नीचे जहां पर परोसदारी करनी है वहां पर रखी नहीं गई है तो नहीं ले सकते। ये इतनी बात है। मतलब कितनी गंभीर है। बाद में श्रावक को पता चला कि अरे मुनिराज को ये थोड़ा सा ये बीमारी है, तो इसका उपाय जो है वो मेरे पास में, उसकी दवाई भी पड़ी है, लेकिन दवाई अगर अंदर पड़ी है तो नहीं, बाहर खुले में होगी तो ही उस दवाई को लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, या कोई माले पर कोई मिठाई रखी हो और फिर कोई मुनिराज को देखकर लेकर आ जाए, नहीं चलेगा। या फिर चूल्हे पर अभी भी भोजन पक रहा है और मुनिराज आहार ले, नहीं हो सकता। चूल्हे पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कोई भी वस्तु पकती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर चूल्हा चालू है और यहाँ पर मुनिराज आहार कर रहे हैं तो दोष है, भले ही वो भक्ष होगा लेकिन दोष है, और दोष रहित ऐसे मुनि स्वरूप है। तो निर्दोष अवस्था को, निर्दोष स्वरूप को नहीं दिखाया, यही अपराध है और यही बंध का कारण है। हाँ जी, देखिए हाँ, क्या आया? आत्मा स्वयं आहार पानी को ग्रहण से रहित है, अर्थात वह स्वयं स्वभाव से ही अनशन स्वभाव वाला है। ऐसे आत्मा को जानने से और अनुभव करने से मुनिराज को सहज ही अनशन तप है, तथा जब आहार की वृत्ति उत्पन्न होती है तब भी
दोष रहित युक्ताहारी होने से वे साक्षात अनाहारी ही है। दोष सहित आहार उनका नहीं होता। समझ में आ रहा है? श्रद्धा की मुख्यता से यह कर रहे हैं। अर्थ करना नहीं हो क्या कह रहा है साहब? इनकी आहार संज्ञा पाई जा रही है। कौन से गुणस्थान तक आहार संज्ञा है? तो कह रहे हैं कि 90 गुणस्थान तक आहार संज्ञा पाई जाएगी। ठीक है, हाँ जी। मुनि को आहार ग्रहण करने की वृत्ति पाप ही मुनि को आहार ग्रहण करने की वृत्ति पाप तो है ही नहीं, अपितु उसे अनशन नाम का तप कहा है। अपने स्वभाव में आहार नहीं है ऐसे स्वभाव को जानते हैं और भूमिका के अनुसार ऐष्णा दोष रहित आहार लेते हैं, इसलिए उनके आहार की वृत्ति को अनशन तप कहा है। समझ में आ रहा है? एकदम सरल है। उसे अनशन नाम का तप कहा है। अपने स्वभाव में आहार नहीं है ऐसे स्वभाव को जानते हैं और भूमिका के अनुसार ऐष्णा दोष रहित आहार लेते हैं, इसलिए उनके आहार की वृत्ति को अनशन तप कहा है। यह चारित्र की भूमिका का स्वरूप है। हाँ, थोड़ा सा विचार करना। और अपने को क्या लग रहा है? आहार ले रहे हैं ना, तो इसको अनशन कैसे कह रहे हैं? विचार कीजिए। मान लो विकल्प उत्पन्न हुआ, जंगल से गांव की तरफ आए। अब आए हैं और विकल्प के अनुसार योग्य आहार विधि नहीं मिले। अब क्या? अब फिर से साम्य भाव पूर्वक फिर से वे जा रहे हैं, अर्थात वहां पर बिल्कुल भी खेद नहीं है, मलाल नहीं है कि अरे आज नहीं मिला खाने को, ये देह कैसे चलेगी, मेरा तो ठीक रहेगा ना। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? विकल्प की पूर्ति हो गई। आहार मिलो अथवा नहीं मिलो, विकल्प की पूर्ति हो गई है। और ये विकल्प की पूर्ति के लिए आए हैं, आहार की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं, इसलिए अनाहार स्वरूपी है। आप पकड़ रहे इस बात को? एक परिचय जय भी है, शुद्धा परिचय जय, तृषा परिचय जय। देखो एक क्षण में पढ़ू यहां से। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुनिराज अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करते हैं और निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें अबंध स्वभावी कहा है। वस्तुतः वे आहार नहीं करते अपितु तप करते हैं। इस प्रकार वे साक्षात अनाहारी है और वे ही तपोधन है। हाँ, तप की परिभाषा वाला सूत्र क्या है? तत्वार सूत्र में तप किसको कहा है? निर्जरा अधिकार में लिखा है। निर्जरा अधिकार 9वां अधिकार है, वहां पर दूसरा ही सूत्र है, तपश्च निर्जराच। क्या कहा? तपसा निर्जराच। और निर्जरा क्या है? और तप क्या है? इच्छा निरोध तप। क्या कहा? इच्छा का निरोध होना यही तप है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अपरिग्रही किसको कहा था? अपरिग्रही कह रहे हैं जो मूर्छा का अभाव है
वही अपरिग्रही है। समझ में आ रहा है? अर्थात देह रूपी परिग्रह होते हुए भी, पीछे कमंडलों आदि होते हुए भी, शास्त्र आदि होते हुए भी, ये सब परिग्रह साथ में होते हुए भी ये अपरिग्रही। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? उसका आधार शुद्धात्मा है। हाँ जी। मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का अनुभव करते हैं और निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए वे अबंध स्वभावी, उन्हें अबंध स्वभावी कहा है। वस्तुतः वे आहार नहीं करते अपितु तप करते, इस प्रकार वे साक्षात अनाहारी है और वे ही तपोधन है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते, मुनि अवस्था की ही बात चल रही है। इस प्रकार गाथा में तो मुनि को अनाहारी ही कहा है, परंतु जिस प्रकार वे अनाहारी है उसी प्रकार वे अविहारी भी है। यह बात भी इसमें आ जाती है और यह समझना चाहिए। अरे इष्टोपदेश में तो क्या कहा? ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ गमन करता हुआ भी गमन नहीं कर रहा है। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, अपने आत्म वस्तु में स्थित होने से स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे। वो कह रहे यार तुमने अब भी हमको देखा होगा, मुझे याद नहीं। याद क्यों नहीं है? कदाचित देखा भी है लेकिन धारणा में नहीं बैठा तो याद कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है? हाँ जी। इस प्रकार गाथा में तो मुनि ये हो गया ना, अनाहारी ही कहते हैं, परंतु जिस प्रकार वे अनाहारी है उसी प्रकार अविहारी भी है। यह बात भी इसमें आ जाती है, यह समझना चाहिए। इस गाथा में मात्र इतनी बात कही गई है कि श्रमण दो प्रकार से युक्ताहारी सिद्ध होते हैं, एक व्यवहार से, एक निश्चय से। पहली बात तो यह है कि उसका ममत्व शरीर पर न होने से वह उचित आहार ही ग्रहण करते हैं, इसलिए वह युक्ताहारी है। उचित आहार भी ही ग्रहण करते हैं, इसलिए वे युक्ताहारी ही है। हाँ, दूसरी बात यह है, आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम रूप योग मुनिराज का निरंतर वर्तता है। योग ध्वंस की बात आई थी ना, देखो यहाँ पर क्या कह रहे? आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम रूप योग मुनिराज के निरंतर वर्तता है, इसलिए वह श्रमण योगी है। उसका आहार युक्ताहार है, योगी का आहार है। आइए फिर से पेज नंबर 100 पर। योग ध्वंस का अभाव होने से उनका आहार युक्ताहार है, अर्थात योगी का आहार है। योगी का आहार क्यों कह रहे हैं? योग ध्वंस। देखो आपको याद होगा हमने एक शुभ योग, अशुभ योग और मिश्र योग लिया था, बराबर। अब यहाँ पर योग ध्वंस कह रहे हैं, ये अलग है। हाँ, ये अलग है। फिर से, आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ऐसे परिणाम रूप योग मुनिराज के निरंतर वर्तता है। हाँ, इस प्रकार यह श्रमण योगी है। क्यों कह रहे? क्योंकि स्वभाव को ध्या रहा है, इसलिए योगी। जो स्वभाव को ग्रहण करे ध्यावे सो योगी।
उसका आहार युक्त आहार है, योगी का आहार है। समझ में आ रहा है? जहाँ स्वभाव का आश्रय नहीं है और आहार ग्रहण कर रहा है तो वो योगी नहीं है। बस जिस प्रकार मुनिराज युक्ताहारी ही है, उसी प्रकार वे युक्ताहारी भी है। क्या कहा? जिस प्रकार मुनिराज युक्ताहारी ही है, उसी प्रकार वे युक्त विहारी भी है। इस प्रकार वे युक्ताहार विहारी है। दोनों बातें आ गई। चलिए, ये तो गाथा हो गई है। आज 228 का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर रुक जाएंगे। विगत गाथा और उसकी टीका में यह समझाया गया है कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी ही है। अब इस गाथा में उनके युक्ताहारत्व को सिद्ध करते हैं। अभी भी वही बात सिद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमेशा की अपनी ये चर्चा है। इसलिए कर रहे हैं कि अनशन स्वभाव ये मेरा भी स्वभाव है। इस स्वभाव को मैंने आज तक अनादिकाल से ध्याया ही नहीं है। भले ही भोजन करते समय में हम क्या करते हैं? एणम ओकार मंत्र का स्मरण करते हैं। क्या लाभ है? मैं आहार से मैं स्ट्रांग बनूंगा, बराबर। हाँ, जब भी हम भोजन करते इसमें यह कम है, यह ज्यादा है, ऐसा हम कहते कि नहीं। तो रस संबंधी विकल्प खड़ा हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं कि तुम आहार से युक्त हो रहे हो और कषाय सहित हो, इसलिए तुम अनशन स्वभाव को नहीं ध्याने से युक्त आहार विहारी नहीं है, अर्थात उचित आहार को तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? दोष सहित आहार ग्रहण करते हो, विचारणीय बिंदु है। विगत गाथा और उसकी टीका में यह समझाया गया कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी ही है। और अब इस गाथा में उनके युक्ताहारत्व को सिद्ध करते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। केवल देहो समणो देहेण ममति रहित परिकम्मो आजुत्तो तं तवसा अनिगुह्य अपनो सत्यम्। केवल देहो समणो देहेण ममति रहित परिकम्मो आजुत्तो तं तवसा अनिगुह्य अपनो सत्यम्। तन मात्र ही है परिग्रह, ममता नहीं है देह में। श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते। क्या कह रहे हैं? केवल देहो समणो, देहन ममति रहित परिकम्मो, देह में ममत्व नहीं है और वे परिकर्म से रहित है। ठीक है, परिकर्म से रहित है। परिकर्म मतलब परिग्रह। ठीक है, परिग्रह से रहित है। अब परिग्रह का अर्थ क्या है? जहां देह अपनी नहीं, तहां नु अपनो कोय। धन संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं क्या? केवल देहो समणो देहेन ममति रहित परिकम्मो। देहेन ममति रहित परिकर्म, अर्थात देह से ममत्व भाव को से रहित होते हुए क्या कर रहे हैं? रहित परिकर्म, अर्थात परिक्रम कर्म अर्थात परिग्रह से रहित हो जाते हैं। आजुत्तो तं तवसा अणिगुह्य
अपनो सत्यम। देखो क्या कह रहे हैं, अपनी सत्यम, सत्यम मतलब शक्ति, अपनी शक्ति को छुपाए बिना आज तो तम तवसा, वे तप के साथ जोड़ दिया है, अर्थात शरीर को तप से जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है क्या? हम भी क्या करते हैं, तप के साथ जोड़ना मतलब क्या, शरीर को तब तक ही इस्तेमाल करना जब तक आत्मा साधना होती नहीं है, अर्थात आत्मा में प्रवृत्ति होती नहीं है। जैसे आत्मा में प्रवृत्ति होने लग जाती है तब फिर वे शरीर का साथ छोड़ जाते हैं, अर्थात देह से रहित अवस्था वाला मैं हूँ, ये स्वभाव है और ऐसे स्वभाव को ध्यान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देह धारण करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। ये जिसको स्वीकार होता है वे स्वयं में युक्त आहार और विहारी हो जाते हैं। चलो इतना भाव पढ़ते। देह मात्र परिग्रह है जिसके, ऐसे श्रमण ने शरीर में ममत्व छोड़कर उसके श्रृंगार आदि से रहित वर्तते हुए अपने आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना आत्मा को तप के साथ जोड़ दिया है। अर्थात आत्मा तपस्वी है या आत्मा तपश्चरण में प्रवृत्ति हो रही है, ये आत्मा में एकत्व होने के कारण की बात है। ठीक है, फिर आहार ग्रहण करो अथवा नहीं ग्रहण करो, करो तो भी ये क्या है, वे मोह ममता से रहित है, अर्थात उस देह को अपना मान ही नहीं रहे हैं। देखो ना, विकल्प खड़ा हो रहा है देह संबंधी, उस विकल्प की पूर्ति के लिए भी जा रहे हैं और मानते क्या है, ये देह मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना, विचारणीय बिंदु है। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।